मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल पर मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं पार्टीशन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड यानी कृषि भूमि के विभाजन की कैसे प्रक्रिया होती है इस वीडियो में इस बारे में प्रकाश डालने जा रहा हूं। वीडियो महत्वपूर्ण है। प्राय लोगों के पास खेती किसानी की जमीन होती है। कृषि प्रधान देश है भारत हमारा। एग्रीकल्चरल लैंड में कैसे आप हिस्सा प्राप्त कर सकते हैं। एग्रीकल्चरल जो लैंड है वो अगर पुश्तैनी है और उसका जो इंद्राज है वो जमाबंदी, खतौनी, खेवट आदि में होता है। यह आपको जानना चाहिए। ये डॉक्यूमेंट्स हैं कोई भी हिस्सेदार के रूप में जिनका नाम उस जमाबंदी, खतौनी या खेवट में दस्तावेजों में दर्ज है, अपना हिस्सा रेवेन्यू रिकॉर्ड में चूंकि चढ़ा हुआ है। तो मान लीजिए पिता की मृत्यु हो गई, उसकी पत्नी है, 3 भाई हैं, 4 लोग का अगर हिस्सा है तो 1/4 हिस्सा उनको हिस्सेदार है और पत्नी के 3 जैसे बच्चे मतलब माँ है वो उसकी। तो आप असिस्टेंट कलेक्टर या एसडीओ के यहाँ एक आवेदन लगाकर डेथ होने के बाद अगर आपको या सीधे से रिकॉर्ड में अगर नहीं चलाता है पटवारी वगैरह तो आप ऐसा कर सकते हैं। आवेदन देंगे, राज्य सरकार अगर पार्टी है तो उसको भी पक्षकार बनाएंगे। 2 महीने का उसमें लीगल नोटिस आप 80 CPC के अंतर्गत दे सकते हैं। वकील साहब से राय लीजिए। दावा सरकार के विरुद्ध है तो 60 दिन का नोटिस देना आवश्यक है। डिटेल दावे में सारी देनी पड़ेगी। मरने वाले की अगर कोई बेटी है तो यूपी वगैरह में तो कोई हिस्सा होता नहीं है उनका, ये एक एक्सेप्शन है। और ये आप जान लें कि कारण आपको लिखना होगा, आप क्यों हिस्सा चाहते हैं। शपथ पत्र देना होगा। कोर्ट फीस इस पर नॉमिनल 2 से 5, 10, 15 रुपए, 20 रुपए तक लगती है। प्रतिवादी को नोटिस देंगे जहां आपने असिस्टेंट कलेक्टर या एसडीओ को आवेदन दिया है। विपक्षी को भी सुना जाएगा। वादी के हिस्से की जो भी जमीन है प्रिलिमिनरी पहले डिक्री बनती है, पटवारी विभाजन प्रस्ताव देता है। उस पर अगर दोनों पक्षकार वादी प्रतिवादी सहमत होते हैं तो कुल मिलाकर स्वीकृति के बाद पटवारी या लेखापाल मौके पर जाकर कार्यवाही करता है और रिकॉर्ड में एग्रीकल्चरल लैंड का आपका जो हिस्सा है वो डाल देता है। इस तरह कृषि विभाजन की प्रक्रिया को मैंने सरल भाषा में आपको बताया। कई भाइयों में झगड़ा होता है, कभी कभी राजी खुशी भी निबट जाता है। तो इस तरह आप जमाबंदी, खतौनी और खेवट में जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनमें अपना नाम चढ़वा सकते हैं। जुड़े रहिए ऐसी छोटी छोटी जानकारियों के लिए पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल से। मैं हृदय से आभारी हूँ। लगभग 89,400 मेरे सब्सक्राइबर हैं और 3500 से ऊपर वीडियोस अपलोड हैं। आपका काफी स्नेह मिल रहा है, इसके लिए मैं साधुवाद देता हूं आपको। ऐसे ही जुड़े रहिए पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल से। मैं कानून के अलावा विभिन्न विषय जो जीवन में आपको काम देंगे सभी तरह की जानकारियां देता चला आ रहा हूं और मेरा यही प्रयास है कि जो भी आप कमेंट करते हैं कि मैं उस पर वीडियो बना दूं। तो जुड़ जाइए पैरामीटर ऑफ लॉ से। एक और विशेष अनुरोध, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी यूट्यूब पर एक चैनल अर्चना आरटी आपके नाम से है। कृपया उस चैनल से भी जुड़िए, उसके वीडियोस देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलते हैं नए विषय के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।